हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरे है, गायनेकोलॉजिस्ट। और चलिए, आपने देखा होगा कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्यों होता है? जैसे कि पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें नॉर्मल डिलीवरीज के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गांव वाले जितने लोग होते हैं, जितने पेशेंट्स होते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने सोचा कि क्यों उनकी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती है और शहर के लोगों की क्यों नहीं होती है? अभी हमारा एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्यों एक नॉर्मल डिलीवरीज को इतना हाइप क्यों किया गया है, क्यों इतना मुश्किल चीज़ हो गई है जो कि ज़माने से नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि एक्टिविटीज़ ऑफ द पेशेंट्स, मदर्स की जो एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी कम होती है प्रेगनेंसी के दौरान। चलना फिरना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर आपको एक्टिविटीज, जैसे कि गांव के लोग होता है ना, उनके पास डाइनिंग टेबल नहीं होता है और ना ही वो जमीन खड़े होकर के खाना बनाते हैं। पता है उनको जमीन पे बैठ के कि चौकी पीढ़ा जो होता है उस पे बैठ के खाना बनाते हैं। उनके यहाँ इंडियन टॉयलेट्स होते हैं और वो लोग के पास कोई मेड्स नहीं होते हैं झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। सब कुछ वो जमीन पे बैठ के ही करते हैं। खाना भी जमीन पे बैठ के खाते हैं। अब जितनी बार वो जमीन पे बैठते हैं फिर उठते हैं, जमीन पे बैठते हैं उठते हैं, उससे क्या होता है ना कि पेल्विक मसल्स है जो कि पैसेज जो बनाता है वो काफी रिलैक्स हो जाता है। बच्चे की डिलीवरी का पैसेज, वो मसल्स काफी रिलैक्स हो जाते हैं। एक चीज होती है बर्थ पैसेज प्रिपरेशंस, यानी कि यूट्रस, बच्चेदानी और पैसेज दोनों का मिलना, जो कि प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में हो जाता है। तो वो चीजें जब हम लोग शहर के पेशेंट्स को देखते हैं तो उनका वो पैसेज ठीक से बनना नहीं होता। सर्विक्स, जो कि हम लोग बच्चेदानी के नीचे के मुंह को बोलते हैं, वो ऐसे टाइट रहते हैं, लंबे रहते हैं और वो खुलते नहीं है रास्ते ठीक से। तो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटीज जो है, जो कि डेली की एक्टिविटीज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो शहर के लोग शायद मिस कर जाते हैं। फर्स्ट 3 मंथ उनकी परेशानी में गुजरती है कि घर वाले लोग पेशेंट के साथ साथ भी परेशान हो जाते हैं कि बहुत वॉमिटिंग हो रही है, बहुत वीकनेस लग रहा है, खा नहीं पा रहे। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन 3 महीने के बाद जब आपकी सेहत थोड़ी ठीक होती है, आपकी वॉमिटिंग्स कम होती है, तो आप प्लीज़ अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। एक्टिविटीज इन द सेंस मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ अब ज़मीन पे बैठ के खाना पीना खाएं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है बहुत लोगों के लिए जिनके यहाँ डाइनिंग टेबल पे खाना खाना होता है। ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू डू द वॉकिंग। वॉकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 टाइम्स इन अ डे। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वाई कि एकदम 7 महीने के बाद एक बैग से जागते हो, डॉक्टर मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, बट लास्ट में आपको उतना एक्सरसाइज करने से ज़्यादा फायदा नहीं, कि शुरुआत से आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ज़रूरी ये होता है कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए। आप कोई भी जिम इंस्ट्रक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, मैं तो बताती हूँ। और योगा इंस्ट्रक्टर्स का नंबर भी मैं पिन कर दूंगी ताकि आप उनको प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। और देयर इज अ सेपरेट सेक्शंस जहाँ पे वो योगा फॉर द एंटीनेटल मदर, यानी कि जो लोग प्रेग्नेंट है उनको हम लोग बताते हैं। सीख करके आना है और घर पे करना है, और फिर प्रॉब्लम होने से दोबारा जाइए और उसको फिर से सीख करके आइए। लेकिन इस तरह से क्या होगा ना कि जब आपके जो नीचे बर्थ पैसेज होती है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी, बेबी आराम से पैसेज के अंदर चला जाएगा और लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। जनरली हमें देखने को मिलता है कि अरे यार डॉक्टर, आप तो सिर्फ सिजेरियन करती है। मुझे लगता है यार क्यों बदनाम कर रहे हो यूं ही। होता ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोग्रेस नहीं करते यार। मतलब होता क्या है कि सर्विक्स है वैसे मोटी की मोटी है, आपने ड्रिप चलाए, जेल दिया, सिंटो दिया, जो भी दिया, पैसेज खुलते नहीं है। लास्ट में क्या होता है, हार्ट ड्रॉप्स करने लगते हैं और हमको फिर सीजर करना पड़ता है। तो पैसेज का खुलना जो होता है, मसल्स का रिलैक्सेशन जो होता है, उसको एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। आपकी एक्टिविटीज को बढ़ाइए और प्रेगनेंसी को एक बहुत इश्यूज बना के मत रखिए कि ये मत करो, डूज एंड डोंट्स बहुत ज्यादा नहीं। आप सर्च करते हो और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीढ़ी पे चढ़ सकते कि नहीं चढ़ सकते, क्यों नहीं, प्लीज चढ़िए सीढ़ी पे। एक्सेप्ट वो जो प्लासेंटा प्रीविया जिनके लो लैंग प्लासेंटास हैं, उनको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा एहतियात बरतिए, अदरवाइज यस प्लीज
सेकंड थिंग कि क्या हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि ट्रेन के जो वॉशरूम्स होते हैं अगर वो साफ सुथरे नहीं हो तो आपको इन्फेक्शन हो जा सकता है। क्या हम बाइक पे बैठ सकते हैं? प्लीज यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम अगर बाइक पे नहीं बैठने में, लेकिन बाइक में बैठने में आपकी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी का डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि आप कितने सेफ्टी तरीके से बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो जब हम बाइक में, उस सेफ्टी के बारे में हमें कंसर्न रहता है। तो एक्टिविटीज को लेकर ऐसा नहीं है, लेकिन ओवर एक्सर्शन कि आप कंटिन्यूस खड़े हो, कंटिन्यूस काम कर रहे हो, या तो फिर ऑफिस में कंटिन्यूस बैठे हुए हो, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड प्लीज मैं जब बोलती हूँ कि दोज हु आर वर्किंग इन द ऑफिसेज, उनको एवरी आवर्स में 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, स्ट्रेच करना है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी पैर का स्ट्रेच होगा, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली द प्राणायाम, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कीजिए अपने वर्क को। डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ इन वन पोजिशन भी आप कंटिन्यूस आप बैठे मत रहिए, प्लीज चेंज योर पोजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रेरिक्विजिट होते हैं वो मैं एक वीडियो में पक्का आपको बताऊंगी, सो प्लीज कैच ऑन और मिलते रहिए हमारे साथ और बने रहिए, अपने सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि वीडियोस ये आपके लिए है भैया, टू टॉक विथ यू, टू डिस्कस विथ यू, ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट है अच्छी खासी अच्छी हो और आप उससे खुश रहें। थैंक यू सो मच।